दोस्तों, भारतीय वायुसेना में लगातार फाइटर जेट की स्क्वाड्रन घटती जा रही है, लेकिन फाइटर जेट की इन फ्लीट को बढ़ाने के लिए भारत की तरफ से लगातार कोशिश भी की जा रही है, जिसके तहत जल्द ही हमारी वायुसेना में तेजस मार्क 1A फाइटर जेट शामिल होने वाले हैं। उसके बाद MRFA डील को किया जाएगा और इसके बाद भारतीय वायुसेना में एमका और तेजस मार्क 2 जैसे फाइटर जेट भी शामिल होंगे, जिनसे लगभग हमारी फाइटर जेट की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल हमारे पास सपोर्ट एयरक्राफ्ट की काफी कमी हो रही है। सपोर्ट एयरक्राफ्ट वो एयरक्राफ्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल फाइटर जेट की मदद करने के लिए किया जाता है, जिसमें अवाक्स और मिड एयर रिफ्यूलर आते हैं। आज हम बात करेंगे मिड एयर रिफ्यूलर की। फिलहाल हमारी वायुसेना के पास 6 की संख्या में मिड एयर रिफ्यूलर मौजूद हैं और जो भारत के पास मिड एयर रिफ्यूलर मौजूद हैं उनका नाम IL-78 है। इन एयरक्राफ्ट को हमने इजराइल से मॉडिफाई कराया था। ये रिफ्यूलर अपने साथ में 74 टन फ्यूल को 1000 किलोमीटर दूर तक कैरी कर सकता है और ये रिफ्यूलर 56 टन फ्यूल को 2000 किलोमीटर तक कैरी कर सकता है और 40 टन फ्यूल को 3000 किलोमीटर दूर तक कैरी कर सकता है। वहीं पर हमारे कट्टर दुश्मन देश यानी कि पाकिस्तान के पास देखा जाए तो इनकी वायुसेना के पास 4 IL-78 विमान मौजूद हैं, जो इनके फाइटर जेट के हिसाब से देखा जाए तो इनके पास बिल्कुल डिसेंट क्वांटिटी में ये मिड एयर रिफ्यूलर मौजूद हैं। लेकिन हमारी तरफ से लगातार इन टैंकरों को खरीदने और इनको लीज पर लेने पर फोकस किया जा रहा है। फिलहाल देखा जाए तो हमारी वायुसेना को 18 से 20 की संख्या में मिड एयर रिफ्यूलर की जरूरत है, जिसमें से 6 तो हमारी वायुसेना के पास मौजूद हैं। हमको कम से कम 12 से 14 की संख्या में ये मिड एयर रिफ्यूलर खरीदने होंगे। वहीं पर भारत की तरफ से अमेरिका से K-46 पेगासस, वहीं पर एयरबस से A330 MRTT को भारत खरीदना चाहता था, जिसके परीक्षण भी भारत की तरफ से कर लिए गए थे। लेकिन फिर बाद में बात ना बन पाने के कारण इस डील को होल्ड पर रख दिया गया था और फिर 2006 में एक टेंडर फ्लोट किया गया था, जिसमें A330 MRTT और IL-78 के बीच कंपटीशन हुआ था और उस समय भारतीय वायुसेना 6 मिड एयर रिफ्यूलर लेना चाहती थी और फिर 2009 में न्यूज आई कि भारतीय वायुसेना A30 MRTT को लेना चाहती है और फिर 2010 में हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इस डील को कैंसिल कर दिया गया था। हमारी गवर्नमेंट को उस समय इस डील की कीमत ज्यादा लग रही थी, इसीलिए ही ये डील कैंसिल कर दी गई थी और फिर 2012 में इस टेंडर की रीबिडिंग की गई। उस समय एयरबस ने फिर से इस टेंडर को विन कर लिया था, लेकिन फिर 2016 में ये खबर निकलकर सामने आई थी कि इस टेंडर को टर्मिनेट कर दिया गया है। इसी तरीके से 2018 में फिर से प्रोसेस स्टार्ट हुई। इस बार इंडियन एयरफोर्स की तरफ से शर्त ये रखी गई कि हम ऐसे मिड एयर रिफ्यूलर को लेना चाहते हैं जिसमें 2 इंजन लगे हुए हों। इस टेंडर में फिर से एयरबस और बोइंग के बीच कांटे का मुकाबला हुआ, लेकिन फिर भी कोई डिसीजन नहीं लिया जा सका और अब HAL ने इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ एक MOU साइन कर लिया है, जिसके तहत 6 की संख्या में बोइंग 767 को मिड एयर रिफ्यूलर में बदला जाएगा। बोइंग 767 को इजराइल 2007 में ही कोलंबिया के लिए मॉडिफाई कर चुका है और उस समय कोलंबिया को एक विमान की कीमत 150 मिलियन के आसपास पड़ी थी। वहीं पर अगर भारत इस समय इजराइल से इन पुराने एयरक्राफ्ट को लेकर मॉडिफाई कराता है तो हमें $280 मिलियन में एक मिड एयर रिफ्यूलर पड़ेगा। वहीं पर अगर हम नए A330 MRTT को लेते हैं तो हमको इसकी एक की कीमत 350 मिलियन पड़ेगी, यानी कि अगर हम पुराने मिड एयर रिफ्यूलर लेते हैं तो हमको 2 नए की कीमत में 3 पुराने मिड एयर रिफ्यूलर मिल जाएंगे। लेकिन अब देखना ये अहम होगा कि क्या इस बार फिर से ये डील ऐसे ही लटक जाएगी या फिर फाइनली इस डील को पूरा कर लिया जाएगा।